अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो अंडर रूट वाली फॉर्म आ रही है इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलना है। तो यहाँ पे मेथड ये अप्लाई करना है आपने कि अगर अंडर रूट वाली फॉर्म में तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, यहाँ पे बताता हूँ आपको। अगर जस्ट अंडर रूट आ रहा है, साथ में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या करते हैं इसको इसी तरह लिख लेते हैं 180 की पावर 1/2, क्योंकि हमें हेंस के तौर पर हमें पता है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, जब आप इसको पावर में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जो बेस आ रही है आपकी, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं 180 की, तो 2 का टेबल लेके जाएंगे 90 टाइम, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 45 टाइम, फिर 3 का टेबल जाता है 3 15 जार, फिर 3 का टेबल जाता है 5 टाइम, और फिर 5 1 जार 5 होता है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दी पावर आपने इसके पैर बनाने हैं। अगर 1/2 है तो 2 वाले पैर बनाने हैं, यहाँ पे 1/3 है तो 3 वाले पैर बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 के पैर बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और 5 अकेला इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5, और इसके बाद आपने क्या कर देना है, पावर लिख देना है। यहाँ पे फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल लॉ लगाना है, पावर वाला कानून लगाना है। कैसे लगाना है, आपने ये जो पावर आ रही है, जो एक्सपोनेंट है, इसको हर एक के ऊपर अलग-अलग से पावर ले लेंगे। कैसे, यहाँ पे बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर आ गया 1/2, देन इसके बाद 3 स्क्वायर 1/2, और इसके बाद 5 है, 5 का 1/2। यानी ये इस 2 के ऊपर आपने अलग से लिया, 3 के ऊपर अलग से लिया, और 5 के ऊपर अलग से पावर ले ली। देन इसके बाद कैंसिलेशन, यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों जो है आजाद हो जाएंगे। 2 3, और यहाँ भी इसी तरह लिख लेंगे 5 1/2। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3 जार 6। जैसे कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में था, तो आप आंसर भी अंडर रूट वाली फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पावर में आ रहा है तो इसको अगेन कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये इसका आंसर आ गया। देन इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में नजर आ रहा है 3 162 अंडर रूट आ रहा है, तो 3 जो है वो थोड़ा सा साइड के ऊपर, इसके ऊपर नहीं आता। शॉर्ट के ऊपर आएगा तो पावर 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा साइड पे, इसलिए इसको इसी तरह लिख देना है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा लाइन लगा दूं। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 को इसी तरह लिखना है। आपने इसको क्या करना है, पावर वाली फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये इसकी पावर ऊपर कोई नहीं आ रही, तो डेट्स मीन इसकी पावर हो गई 1/2। ये मैंने यहाँ पे इसके तौर पर ये लिख दिया था, यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अभी आपने क्या करना है, बेस की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। क्या लिखा हुआ है 162, तो 162 की करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल लेके जाएंगे 81 टाइम, फिर 81 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का लेके चलते हैं। 3 का टेबल 27 टाइम, फिर 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम, और 3 का टेबल 1 टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी मैंने आपको कहा था कि पावर के हिसाब से इसके पैर बनाने, तो यहाँ पे देखें क्या कौन कौन से पैर बन रहे हैं। 2 है ना, तो यहाँ पे देखें 3 मतलब 2 के हिसाब से आपने पैर बनाने। तो यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी इसको आपने लिखना है पावर वाली फॉर्म में। तो क्या लिखते हैं, 2 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1/2। देन इसके बाद सेपरेटली हर एक के ऊपर से अलग से पावर ले लेंगे। ये 3 इसी तरह बाहर है, इसी तरह लिख दिया। इस 2 के ऊपर अलग से पावर 1/2, इस 3 के ऊपर अलग से पावर 1/2, और इस 3 के ऊपर अलग से पावर 1/2। जैसे पावर आ रही थी इनकी उसी तरह लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं 3, ये इसकी कैंसिलेशन नहीं होती, इसी तरह लिख देंगे, बल्कि इसको बाद में लिख लेते हैं 2 1/2। इसको पहले लिख लेंगे, इसके साथ कैंसिल 3 पहले लिख दिया, ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 3 आजाद हो गया, इसको स्टार्ट में लिख दिया। फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 जार 9 9 3 जार 27, ये 3 आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तीनों के तीनों 27, और ये इसी तरह लिख देंगे 2 1/2। यहाँ पे 27 इसी तरह लिखा 27, और इसको आप अंडर रूट वाली फॉर्म में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देन इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 के अंदर नजर आ रहा है फ्रैक्शन है, एक बाय आ रहा है 3/4 अंडर रूट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 3 आ रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूबिक रूट आ रहा है, अंडर रूट ऊपर स्मॉलर जो है वो 3 लिखा हुआ है। तो जब इसको आपने पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस तरह लिख देंगे 3/4 128 की पावर 1/3। इस तरह लिखा है कि यहाँ पे अगर जो है 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 है, और 5 होगा, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, जो बेस होती है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी होती है। तो यहाँ पे 128 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 का टेबल लेके जाएंगे 64 टाइम, फिर 2 का टेबल 32 टाइम,
फिर 2 का टेबल 16 टाइम, फिर 2 का 8, फिर 2 का टेबल 4 टाइम, फिर 2 का टेबल 2 टाइम, फिर 2 का टेबल 1 टाइम। अकॉर्डिंग टू द पावर मैंने आपको कहा था इसके पेयर्स बनाने। यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर 3 आ रही है, 1/3 आ रही है, तो 2 3 टाइम यहाँ पे 2 3 टाइम और ये 2 अकेला रह जाएगा। देन यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 इसी तरह लिख दिया। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 इस तरह, और ऊपर क्या है पावर इसकी 1/3। यहाँ पे आगे इसकी कैंसिलेशन करते हैं 3/4, यहाँ पे लिखते हैं 2 का क्यूब। अभी फिर से वही अगेन हर एक ऊपर अलग से पावर लेनी है आपने 1/3, 2 की पावर 3 1/3 और यहाँ पे जो है फिर 2 एक अकेला रह गया और उसकी पावर आ जाएगी 1/3। अभी कैंसिलेशन करते हैं आगे 3/4। अभी इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा, इसको भी इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 2 यानी पावर 1 रहेगी इसके ऊपर, और ये इसी तरह 2 की पावर 1/3। अभी देखिए ये अभी नॉमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो 2 2 4 4 4 के साथ कैंसिल, तो रिमाइंडर में क्या आ गया 3, और ये इसी तरह लिख देंगे आपका अभी जो है इसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये करेंगे कि आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में अगेन जो है कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पावर में आ रहा है तो यहाँ पे इसको किस तरह लिख लेंगे, इस तरह 2 को अंदर लिखा और ये 3 आ रहा है तो यहाँ पे स्मॉलर 3 लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको ब्लॉक के अंदर लिख दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वाला आपका आंसर है 3 जो है यहाँ स्मॉलर 3 और साथ में 2 अंडर के अंदर आ रहा है। फिर इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 के अंदर आ रहा है 5 और अंडर के अंदर लिखा हुआ है 96 x6 y7 एंड z8। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने इसको पहले क्या कर लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है 96 x6 y7 और z8। इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर 5 आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि ऊपर आएगा तो 1/5 लिखेंगे, साइड पे लिखा हो 5 तो फिर आपने इस तरह नहीं कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद आपने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 96 इसी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल लेके चलते हैं। तो 2 का टेबल कितने टाइम जाता है, 49 टाइम, ठीक हो गया, 48 टाइम सॉरी। फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 24 टाइम, फिर 2 का टेबल 12 टाइम, फिर 2 का टेबल 6 टाइम, फिर 2 का टेबल 3 टाइम, और 3 के ऊपर जस्ट अपना ये टेबल जाएगा 3 अभी देखिए कार्डिनल पावर आपने इसके पेयर बनाए तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 की पावर 5 का एक पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 5 और ये 3 नहीं बन रहा तो इसी तरह लिख दिया 3 x की 6 से, तो इसको मैं क्या करता हूँ पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, x की 6 से तो इसको लिख सकते हैं x की 5 x, y7 इसको लिख लेते हैं y5 y स्क्वायर, और z8 आ रहा है तो मैं लिख लेता हूँ z5 और साथ में z क्यूब और ऊपर 1/5। हर एक के ऊपर अलग से पावर ले लेते हैं। 2 की 5 1/5, 3 1/5, x5 1/5, x 1/5। फिर इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे तरफ ले चलते हैं इसको, y की 5 1/5, y स्क्वायर 1/5, z आगे जो आ रहा है इसको आगे लिख देते हैं z5 1/5 और साथ में z क्यूब 1/5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करना है आपने, जो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। ये 5 के साथ कैंसिल, x5 1/5 के साथ कैंसिल, y5 1/5 के साथ कैंसिल और z5 1/5 के साथ कैंसिल। जो कैंसिल होंगे स्टार्ट में लिख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 2 को स्टार्ट में लिखा, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा आपने y, यहाँ पे लिखा z और यहाँ पे लिखा, बस यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, हर एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो हो रहा था उसको एक दफा उसका एक्सपोनेंट ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 की 1/5 है तो 3 लिख दिया अंदर, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास y स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच रहा है z क्यूब। यहाँ पे z क्यूब था तो z क्यूब यहाँ पे रिमाइंडर में आ गया। जैसे इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको जब इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/5 यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये इसके बेस बनेगी x y स्क्वायर एंड z। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में है √18 डिवाइडेड बाय √3 इनटू √2। हर एक ऊपर जो है वो अंडर रूट आ रहा है, तो डेट्स मीन सबकी पावर सेम है। जब पावर सेम होंगी तो आपने क्या करना है, बेसिस को क्या करना है, अगर डिवाइड हो रही होंगी तो डिवाइड कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पावर को 1 टाइम लिख लेते हैं, यानी एक ही अंडर रूट के अंदर तमाम वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का लॉ है, कानून है कि अगर जो पावर्स हैं वो सेम होंगी
तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को वन टाइम लिख सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी या डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है। वैसे नहीं, ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, 18 डिवाइडेड बाय आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वन टाइम लिख दिया पावर। देने के बाद इसकी कैंसिलेशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो बाई नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 बाई क्या आ जाएगा, 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने इनकी कैंसिलेशन करनी है। यहाँ पे 6 पे टेबल 18 पे जाता है, 6 1 6 6 3 था, 3 बाय 1 3 होता है, तो √3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, आपने पावर को वन टाइम लिखना है, पावर वन टाइम लिख लेंगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो डिवाइड कर लेना है। पावर इसी तरह लिख रहे हैं। देन इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 के अंदर आ रहा है आपके पास 21 मल्टीप्लाई 9 √9 और डिवाइडेड बाय 63। यहाँ पे भी सेम इसी तरह के सभी पावर सेम है, तो हर एक को एक ही पावर के अंदर लिख लेते हैं 63। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, बजाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 9 को इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ। 9 1 9 9 7 जा, ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 7 का टेबल जाता है 21 पे, तो 21 पे 7 1 7 और 7 3 21। तो यहाँ पे भी क्या रिमाइंडर आ गया 3, तो ये इसका आंसर आ गया। देन इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर देखें तो 5 आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसको वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हम कर रहे थे, पावर में लिख रहे थे, इस तरह पावर में लिख रहे थे इस क्वेश्चन को। 243 x5 y10 एंड z15। तो यहाँ पे पावर आ गई 1/5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की 5 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 का टेबल जाता है यहाँ पे 81 टाइम, तो 3 का टेबल 27 टाइम, 3 का टेबल 9 3 3 और 3 1। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10 और z की पावर 15 की पावर होल की पावर 1/5। ये हर एक 5 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 भी कैंसिल। यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, तो यहाँ पे आ गया 2, 5 1 5 और 5 3 जा। तो यहाँ पे क्या आपके पास रिमाइंडर आ गया 3x, और y के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे z की पावर आ रही थी, पावर सारी कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में आ रहा है 4/5, यहाँ पे लिख दिया 4/5। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, वही जैसे कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने किया था, पावर में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपके पास पावर बन रही है, क्यूबिक रूट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/2 की पावर 1/3। देन इसके बाद चलते हैं इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 128 की। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 128 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 का पावर टेबल लेके जाएंगे, 2 6 12 2 4 फिर 2 का टेबल 32 टाइम, फिर 2 का टेबल यहाँ पे चेक करेंगे तो 16 टाइम, फिर 2 का टेबल 8 टाइम, फिर 2 का टेबल 4 2 2 और फिर 2 1। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द पावर मैंने आपको कहा था क्या करना है, इसके पैर बना 1/3 आ रहा है, तो 3 वाले पैर बना लेते हैं 1 2 और ये 2 इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 4/5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 1/3। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया 4/5 2 × 2, और ये इसी तरह लिख लेंगे 2 की पावर 1/3। ये 2 2 4 हो जाता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल तो नहीं होते, तो इसी तरह लिख देंगे 2 2 4 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16/5, और ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है 16/5 2 की पावर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो ये 3, ये इस तरह से आंसर आ गया। देन चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 में आ रहा है √21 √7 × √3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबकी पावर सेम है, तो क्या करते हैं a की पावर के अंदर लिख लेते हैं 21 × 7 × 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास 7 3 कितना हो जाता है, यहाँ पे 7 3 21 जो है वो अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है √ के साथ कैंसिल, तो जैसे इसका आंसर आ गया आपके पास 21। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो फीडबैक लाजमी दें सर के जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। तो स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, सिंप्लीफाई बाय द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में है √45 - 3 √20 + 4 √5। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने जो यहाँ पे √ के अंदर आ रही है बेस उनको सेम करना है। यहाँ पे 5 है, ये भी 5 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और 45 भी। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन डाल लेते हैं,
फिर ट्रांजिशन करेंगे 45 की, तो यहाँ पे 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 जो है 3 वन 3, फिर 3 का टेबल यहाँ पे जाता है 15 टाइम, फिर 3 का टेबल 5 टाइम और 5 वन 5। यहाँ पे क्या करते हैं 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर इसी तरह अंडर रूट -3। यहाँ पे 20 की करते हैं, तो 20 की फिर ट्रांजिशन करेंगे 2 10 फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे 5 टाइम, फिर 5 वन, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 4। ये इसकी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इसकी बेस 5 है, 5 के ऊपर 5 का टेबल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस ये बाहर आएगा, 2 3 क्या हो जाएगा, ये जो अंदर होता है बाहर वाले के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। अभी देखिए जो आपस में प्लस हो रहे होंगे, अभी देखिए बेसिस सब सेम होंगी, यहाँ पे अंडर रूट 5, यहाँ पे भी अंडर रूट 5, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 आ रहा है। देन इसके बाद आपने देखना है ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को प्लस कर लेना और ये माइनस का इसको बाद में लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 आपस में प्लस करेंगे तो 7 अंडर रूट 5। यहाँ पे ये अपने माइंड के अंदर आपने बात रखनी है कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को प्लस करके 10 नहीं लिख देना, वो जैसे वैसे लिख देना, जैसे 3x प्लस 4x 7x होता है, x स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, ठीक। तो यहाँ पे भी इसी तरह करना है कि 3 और 4 जो बाहर वाले हैं उनको आपस में प्लस करना है, और जो ये है अंडर रूट 5 इसको इसी तरह 1 टाइम लिख देना है। यहाँ पे लिखते हैं -6 अंडर रूट 5। यहाँ पे स्टूडेंट अभी आपको नजर आ रहा है एक प्लस वाला आ रहा है और एक माइनस वाला आ रहा है, तो प्लस का 7 है और माइनस का 6 है, तो ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो जस्ट आपके पास 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा। 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, यहाँ पे ये इसका आंसर, यानी 7 अंडर रूट 5 में से 6 अंडर रूट 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। देन चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी यही आपने प्रोसीजर करना है कि इनकी जो है पावर्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनको सेम करने की कोशिश करनी है, अंडर रूट वाली वैल्यू सेम करनी है। यहाँ पे 4, यहाँ पे मैंने इसी 12 की फिर ट्रांजिशन करता हूँ, 12 की फिर ट्रांजिशन 2 का टेबल लेके चलेंगे, तो 2 6 फिर 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 1 3 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 3 प्लस 5, यहाँ पे 27 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3, आगे 75 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर 3 और प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 300 आ रहा है, 300 को इस तरह लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 27 की फिर ट्रांजिशन की, 3 स्क्वायर 3 आ गया, 75 की फिर ट्रांजिशन की, 5 स्क्वायर 3 आ गया, और 300 की फिर ट्रांजिशन की सेम इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 300 की है तो 10 स्क्वायर इनटू 3 आ गया। तो यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे इसके साथ कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो 3 को बाय वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अंडर रूट 3, ये अंदर जो आ रहा है वैसे लिख देंगे माइनस, ये 5 इसके साथ कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो जस्ट 5 रह जाएगा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और प्लस ये 10 इसके साथ कैंसिल होगा तो 10 बाहर आ गया, अभी बाहर कोई नहीं कि 10 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो उसी तरह लिख देंगे, और ये 3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने ये लिखना था 15 अंडर रूट 3, यहाँ पे रिमाइंडर में आ रहा था। तो अभी आप क्या करते हैं, अभी आपने देखना है जो सेम टर्म्स हैं उनको आपने कैंसिल कर देना है, ये 8 अंडर रूट 3 इसी तरह ये आप इसमें कैंसिल, ये प्लस का 15 अंडर रूट 3 आ रहा है और ये माइनस का 15 अंडर रूट 3 आ रहा है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं अगर सेम हो तो यहाँ पे प्लस 10 अंडर रूट 3। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो दोनों को आपने ऐड कर लेना है, ये बाहर वाले आपस में ऐड होंगे, 10 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो 18 अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो है ब्रैकेट के बाहर जो है वो अंडर 3 है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस तरह लिख लेंगे अंडर रूट 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, देखिए ये 2 प्लस का और 3 भी प्लस का, ये बाहर वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 और 3 आपस में प्लस करेंगे तो 5 और अंडर रूट 3 को 1 टाइम लिख देंगे। देन इसके बाद आपको ये बताता चलूं कि अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, जो अंडर रूट के बाहर होती हैं वो अंडर रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये अंडर रूट 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट 3 आपको पता ही होगा कि अगर सेम हो, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो स्क्वायर बन जाती है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो 5 और 3 रहेगा, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा मैं यहाँ पे रिपीट करता चलता हूँ। यहाँ पे क्या अंडर रूट 3 है, ये क्या करेगा, पहले इससे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 जो है वो सेम है,
तो यहाँ पे 2 और 3 को आपस में ऐड किया तो 5 आ गया, अंडर 3 को 1 टाइम लिख दिया, अंडर 3 को अंडर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अंडर 3 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 रिमाइंडर 3 को 5 के साथ यहाँ पे लिख देने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में भी यहाँ पे ये प्रोसीजर करना है, वहाँ पे अंडर रूट 3 वाली वैल्यू आ रही थी, ये विदाउट अंडर रूट वाली आ रही है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 इनकी जो आ रहे हैं टर्म्स आ रही है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 3 अंडर रूट 5। ये प्लस का 3 आ रहा है कि 6 जो है वो ग्रेटर था तो इसके साथ प्लस का साइन था। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है वो अंडर रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे देखिए ये विदाउट है, अंडर रूट नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, जो विदाउट अंडर रूट वाला यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2 3 are 6 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट लिखो है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले आ रहा है, पहले ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस अंडर रूट 3 और सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 3। जस्ट मैं 2 पार्ट्स यहाँ पे आपको करवाऊंगा, बकाया जो इसके पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने घर में खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर आप देखें फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, या जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 3 है। अभी फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट देखें तो अंडर रूट 3 है, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट के अंदर देखें तो अंडर रूट 3 है, जस्ट इनके बिटवीन प्लस है और इनके बिटवीन माइनस है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स होता है 1 टाइम प्लस में होता है a प्लस b और 1 टाइम होता है a माइनस b। यहाँ पे यानी ओपन हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, इसको आपने क्लोज कर देना है। 3 प्लस अंडर रूट 3 को अगेन लिख लेना है, यहाँ पे वो सेम जो है जैसे वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में वैसे हम लिख रहे हैं। फिर इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब फार्मूला, तो यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर यानी a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और ये इसके साथ कैंसिल, तो 3 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट मैं यहाँ पे आपको अगेन से बता दूं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको अगेन से क्वेश्चन को लिखा है, देखिए a प्लस b और a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर यानी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू अंडर रूट 3 है और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और 3 इसी तरह 3 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट के अंदर आ रहा है होल का स्क्वायर आ रहा है, तो आपको स्टूडेंट पता ही होगा होल का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको होल का, अगेन से जैसे क्वेश्चन था वैसे लिख लिया, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2a इनटू b और प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, देने के बाद आपने इसको कैंसिल कर लेना है, 5 आ जाएगा प्लस 2 और ये देखिए दोनों की पावर सेम आ रही है, अंडर रूट को 1 टाइम लिखा, 3 5 are 15 प्लस और ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3। स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 2 और 3 को आप इसमें ऐड करेंगे, 3 और 5 ऐड होंगे तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो क्या क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं।